हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिवीजन चल रहा है और एक्सरसाइज नंबर 11 चल रही है। तो मैंने समरूपता से रिलेटेड और थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए हैं और आज हम एक नई प्रमेय पढ़ते हैं। नई प्रमेय क्या है हमारी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें प्रमेय को सिद्ध करना है। तो हमने दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, पहली ABC और एक त्रिभुज DEF। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसमें हमने रचना कर दी कि AM लंब डाल दिया BC पर और इस वाले त्रिभुज में DN लंब डाल दिया EF पर। अब ये लंब जो डाले हैं वो क्यों डाले? क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने और क्षेत्रफल निकालने हैं तो ऊंचाई चाहिए हमें। तो आधार तो है इन त्रिभुजों के लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो इसलिए हमने इनमें क्या डाल दिए, लंब डाल दिया, यानी रचना कर दी। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो दो त्रिभुज समरूप दे रखे ABC और DEF और ये ज्ञात करना है कि ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो संगत भुजा यानी कि AB का अनुपात DE के साथ, लेकिन उनके वर्ग और करने हैं हमें। ऐसे ही BC का अनुपात EF के साथ लेकिन वर्ग करने हैं, AC का अनुपात DEF के साथ, लेकिन इनके क्या करने हैं, हमें वर्ग करने हैं। और हमने रचना कर दी, इनको लंब डाल दिया। लंब क्यों डाले आपको पता है, मैंने बता दिया अभी कि क्षेत्रफल निकालने, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो चीज़ें दे रखी हैं उससे रिजल्ट निकालिए आप। तो चूंकि उत्पत्ति में क्या करेंगे आप, देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब समरूप होता है त्रिभुज तो क्या करते हैं हम, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण D के हो जाएगा। कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण E के हो जाएगा। और कोण C बराबर किसके हो जाएगा, F के हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर कितना दे दिया, 3 दे दिया। इसके अलावा हमें और पता है कि इनकी भुजाओं के अनुपात, तो यानी AB बटे AC, AB बटे DE और BC बटे EF और AC बटे DF, ये भी क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, दो त्रिभुज और लेने हैं, वो समरूप सिद्ध करने। तो त्रिभुज कैसे लेंगे आप, जैसे ABC त्रिभुज है तो ABC का इधर वाला त्रिभुज ले रहे हो तो DEF का भी इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे आप। यदि आप ABC का इधर वाला त्रिभुज ले रहे हो तो DEF का भी इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये हो गया इसका की पॉइंट। समझ में आई बात। तो आप क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABM में और त्रिभुज कौन सा है, DEN में क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है इनको। तो बताइए कौन कौन से कोण बराबर है। कोण B बराबर तो है E के, ये किससे आया, समीकरण 3 से। और AMB बराबर है कोण DNE के, तो ये बराबर है 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, रचना से। अब किसी भी दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण दो बराबर हों, दो कोण बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के। अब क्रम नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, क्रम का आपको मैंने बता दिया है, आप क्रम देख लेना कि क्रम को कैसे लिखा जाता है इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं से मतलब है हमें, तो भुजाएं निकाल लो। तो कौन कौन सी आएंगी, AB बटे D बराबर BM बटे EN बराबर क्या आ जाएगा बताइए, AM बटे DN। और ये समीकरण दे देंगे आप 5। अब कुछ नहीं करना आपको, केवल क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अतः एरिया ऑफ ABC निकालो आप और एरिया ऑफ कौन सा निकालो, DEF। तो क्या होता है, 1/2, आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है इसकी AM। ऐसे इधर निकालो 1/2 इंटू आधार क्या है इसका EF और ऊंचाई क्या है DN। सही है यहाँ तक। अब क्या करना है, 1/2 से तो 1/2 कट गया
और बी एफ बी सी अपॉन ई एफ तो है ही आपका, तो आप लिखते हुए चलेंगे बराबर में बी सी अपॉन ई एफ बराबर नहीं इनटू और ए एम बटे डी एन। देखो ए एम बटे डी एन ये रहा, ये किसके बराबर है, ए बी बटे डी ई के बराबर है नहीं है, तो ए बी बटे डी ई के बराबर है ये, तो ए बी बटे डी ई ये रहा, तो ये इन सभी के बराबर होगा नहीं होगा। यानी समीकरण 4 और 5 से यदि आप रिजल्ट निकालते, देखो यहाँ पर एक लाइन लिख लेना पहले, जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आ जाएंगी। 4/5 से, ठीक है, ये क्षेत्रफल लगाने से पहले अब पता चल रहा है ना कौन सी चीज़, आप प्रमेय को 1-2 बार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट पहले निकालना है। हमें पता नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर मत लिखो, आप सोचेंगे कि सर भी ऐसे करने लग गए तो ऐसे कर देते। चलो तो ये हो गया आपका यहाँ तक। ये समीकरण कितना दे दीजिए आप, 6 दे दीजिए, और 4 और 5 से एक रिजल्ट निकाल लेंगे कि ए एम बटे डी एन जो है वो ए बी बटे डी ई के बराबर है, और ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के बराबर है। ऐसे ही बराबर में और क्या कर देंगे, बी सी बटे ई एफ कर दिया तो ए सी बटे डी एफ भी कर सकते हैं आप, और बी एम बटे ई एन भी कर सकते हैं आप। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 7। अब आपको पता चल गया कि ए एम और डी एन का मान जो है वो बी सी बटे ई एफ के बराबर है। देख लो बी सी बटे ई एफ के बराबर है या नहीं है, तो ये वाला मान आप यहाँ रख दो 6 में। तो समीकरण 7 से और 6 से क्या रिजल्ट आएगा, 6/7 से क्या आएगा बताइए, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर आ जाएगा क्या, कि बी सी बटे ई एफ तो आपका पहले ही है, और ए एम बटे डी एन के स्थान पे आपके पास देखो इतने ये भी रख सकते हो आप, ये भी इतने सारे मान रख सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए एम बटे डी एन के स्थान पे बी सी बटे ई एफ ही रख दो आप, हीरा। और ये किसके आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। आया नहीं आया बताइए। तो इसी प्रकार आप जब एक देखो बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर आ गया, अब आप बी सी बटे ई एफ के स्थान पे देखो क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो रख देंगे, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और बी सी बटे ई एफ के स्थान पे ए सी बटे डी एफ लिखेंगे तो उसका भी वर्ग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 8। और समीकरण 4 का और 8 का उपयोग करके आप लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या लिख देंगे कि ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा ए बी बटे डी ई का स्क्वायर कर दो, अलग अलग कर दो, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर कर दो, और ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। अब ऐसे ही क्या होता है, माध्यिका फर्स्ट का स्क्वायर और माध्यिका 2 का स्क्वायर, ऐसे माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आता है। ऐसे ही ऊंचाइयों के अनुपात के वर्गों के बराबर आता है। ऊंचाइयों का वर्ग कर दो और उनका अनुपात निकाल लो तो उनके वर्ग के बराबर आता है। या शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत जो 2 समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत माध्यिकाओं, संगत शीर्ष लंबों, संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर आता है। ठीक है,
तो ये लिखिए आप। इसके बाद हम अगली, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगली प्रमेय है हमारी 2 पाइथागोरस प्रमेय। इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, या ये प्रमेय भी एग्जाम में आ सकती है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय? एक समकोण त्रिभुज होता है हमारा, जिसमें कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या दे रखा है कि ABC जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, और AC स्क्वायर बराबर लेके आना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रचना कर दी, और रचना की है कि शीर्ष B से सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर लंब खींच दिया। अब ये रचना क्यों की है हमने? क्योंकि हमें पता है कि हमें समरूपता लगानी है। समरूपता कितने त्रिभुजों में लगती है? 2 त्रिभुजों में लगती है। तो इसलिए हमने B से सम्मुख भुजा पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया, जिससे 2 त्रिभुज बन गए, और हमें समरूपता के नियम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस 2 त्रिभुज लेने। 2 त्रिभुज कैसे लेने हैं? एक तो बड़ा त्रिभुज तो हमेशा सेम रखना है, एक छोटा त्रिभुज जो है, 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं, उनमें से एक छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप करना है, और दूसरे छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप करना है। तो हम पहले ले रहे हैं ADB, तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ADB और त्रिभुज ले रहे हैं ABC। में क्या क्या समानताएं देखिए, ADB त्रिभुज ये रहा और ABC त्रिभुज ये रहा। इनमें समानता क्या क्या है कि इनका एक कोण वेनिष्ठ है। कोण A जो है वो कोण A के बराबर है, कोण A जो है वो A के बराबर वेनिष्ठ कोण है। और इसके अलावा कोण ADB जो है वो 90 है, और कोण ABC जो है वो भी 90 है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। किस नियम से? A समरूपता से। और आपको पता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का भुजाओं का अनुपात क्या आता है? परस्पर बराबर। तो आप क्या लिख देंगे? AD बटे AB, DB बटे BC, और लिख देंगे आप AB बटे AC। अब यहाँ पर आपने अनुपात तो लिख दिया, तो इस अनुपात से आपको 2 पद लेने, और 2 पद ऐसे लेने कि परस्पर गुणा करने पर, बजगुणन करने पर क्या बन जाए? हमारा स्क्वायर बन जाए। तो आप देखेंगे ये वाला पद और ये वाला पद ले लिया आपने, तो इनका बजगुणन कीजिए, तो AB से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर, और AC AD से गुणा होगा तो आ जाएगा AD इंटू AC। और ये समीकरण लिख दिया आपने 2। आई बात समझ में? एक ही लिख देते हैं। चलो, अब आपने क्या किया, ऊपर वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप कर लिया। अब नीचे वाला त्रिभुज भी आपको बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे चूंकि, या कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप? त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं बताइए? BDC ले लेते हैं। क्रम बता नहीं रहा मैं, क्रम सही लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको मैंने बता दिया कि क्रम को कैसे लिखना है। यदि आपने ये क्रम गलत लिख दिया ना ये समरूपता के, तो आपका आंसर भी गलत आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या समानता है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या समानता है। तो इन दोनों का कोण C वेनिष्ठ है। एक तो कोण C बराबर C है, वेनिष्ठ है। और इसके अलावा कोण ABC 90 तो है ही है, तो इसमें कौन सा कोण 90 है बताइए? BDC है या नहीं है? इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। और किस नियम से? A समरूपता से। और समरूप हो गए तो आप क्या कर देंगे? संगत भुजाओं के अनुपात, यानी AB बटे BD और BC बटे क्या आ जाएगा? DC, और AC बटे क्या आ जाएगा आपका? BC। और आप दोबारा से क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे 2 अनुपात लेंगे जिनमें बजगुणन करने पर देखो BC और BC गुणा होकर BC स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? तो आप BC स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? DC इंटू AC। और ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब आपको पता है कि AB स्क्वायर में BC स्क्वायर ऐड करना है, तो
तो ए बी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 से क्या रिजल्ट आएगा? देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया LHS तो, और यहाँ से ये दोनों ऐड होंगे तो AD इंटू ए सी में आपको जोड़ना है DC इंटू ए सी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? देखिए, तो AC कॉमन ले लिया तो AD बच गया और प्लस DC बच गया, और AC और AD और DC का योग देखो, AD और DC को जोड़ दे तो हमें क्या भुजा प्राप्त हो जाएगी? AC भुजा प्राप्त हो जाएगी। और AC और AC गुणा होके क्या बना लेंगे? AC का स्क्वायर बना लेंगे, नहीं बना लेंगे बताइए? तो ये बन गया AC का स्क्वायर, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो बहुत सरल प्रमेय है, बस आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या है कि छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना है बड़े वाले त्रिभुज के साथ, और दूसरा जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको दोबारा समरूप करना है बड़े वाले त्रिभुज के साथ। उसके बाद हमें पता है कि वर्ग चाहिए, तो हमें अनुपात छांटने हैं जिनका क्रॉस करने पर, क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या बन जाए? वर्ग बन जाए। और उन दो समीकरणों को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसको लिखिए। इसके बाद हम इन प्रमेयों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है हमारे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लिखिए इसको। स्टूडेंट्स, पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। क्या है कि एक हवाई जहाज है, वो एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर जा रहा है, दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर जा रहा है। उनकी चाल हमें दे रखी है और हमसे कहा जा रहा है कि एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी। तो जैसे ये तो हो जाएगा आपका उत्तर, और ये क्या हो जाएगा आपका? पूरब या पश्चिम? पश्चिम। और ये हवाई अड्डा मान लेते तो उत्तर की ओर गया, तो ये दूरी A मान लेते हैं, और ये यहाँ तक क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। देखिए अब हो गया यहाँ तक, O से A तक गया, O से B तक गया, इधर उत्तर की ओर गया, इधर पश्चिम की ओर गया। अब हमें यहाँ पर चाल दे रखी है इनकी, तो इधर जो जा रहा है वो 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है, और इधर जो जा रहा है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब क्या करना है आपको? ये चाल दे रखी है हमें, और हमसे कह रहा है 1.5 घंटे बाद। तो 1.5 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी, तो 1.5 घंटे बाद ये A पे पहुंच गया, ये B पर पहुंच गया, तो ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालनी होगी? ये दूरी निकालनी होगी और ये वाली दूरी निकालनी होगी। तो प्रथम हवाई जहाज द्वारा उत्तर दिशा में तय दूरी बराबर क्या होगा बताइए? चाल इंटू समय होगा, नहीं होगा बताइए? चाल इंटू समय होता है दूरी का सूत्र। तो दूरी क्या है? OA, और चाल कितनी है बताइए? 1000, और समय कितना है? 3/2। 1.5 घंटे का मतलब कितना होगा? 3/2। आप इसको सरल भिन्न में बदल लेना, 2 × 1 किया 2, 2 और 1 3/2 आ गया। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 1500 बार, तो 500 × 3 यानी 1500 किलोमीटर ये दूरी आ गई इसकी। ऐसे ही द्वितीय हवाई जहाज द्वारा पश्चिम दिशा में तय दूरी, और तय दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। वही सूत्र लगेगा दोबारा से, अरे सूत्र तो वही लगेगा। तो बताइए दूरी जो है इधर पश्चिम दिशा में, उसको किससे दर्शा रहे हो आप? OB से। तो OB बराबर क्या आ जाएगा? चाल कितनी है बताइए? 1200,
समय कितना है 3/2, तो 2 से 600 बार कट जाएगा और 600 गुणा 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 किलोमीटर आ गया। अब आपको इनके मध्य की दूरी याद करनी है, तो मध्य की दूरी के लिए क्या करेंगे बताइए। मध्य की दूरी जो आएगी वो कैसे आएगी, ए बी जो होगी वो मध्य की दूरी होगी, तो ए बी का स्क्वायर निकाल लेंगे आप। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगी आपका, अंडर रूट में अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब ओ बी का स्क्वायर कीजिए तो 1800 का स्क्वायर कर लेंगे आप, प्लस 1500 का स्क्वायर कर लेंगे। 1800 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। 15 का वर्ग करेंगे तो 225, और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। वर्ग कर दिया आपने। अब इनको क्या कर लो आप, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो 4 जीरो तो ऐसे की ऐसे आ जाएंगी, और 4 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब इसमें किसका भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है, 9 का भाग जा सकता है इसमें। तो आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 9 का भाग दीजिए, 9 इंटू 9 छिकी 54, और 9 एकम 9 इंटू, और इसको आप क्या लिख देंगे 100 इंटू 100 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए, 4 जीरो को लिख दिया। अब यहाँ से देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 200 में से 100 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में कितना रह जाएगा 61, और ये हो जाएगा 300 अंडर रूट 61। और इकाई किस में दे रखी, किलोमीटर में, तो आप लिख देंगे किलोमीटर आंसर। तो इनके मध्य की दूरी जो आएगी वो इतनी आ जाएगी। इतना ही आपको सॉल्व करके आना है, अंडर रूट निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप। इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक आकृति दे रखी है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ रेखा जो है वो AC के क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो PQ रेखा है इस त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, यानी कि BPQ का क्षेत्रफल जो होगा वो APQC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आपको पता है कि यदि ये एक है और ये भी एक मान लिया आपने, एक एक मान लिया, तो यदि आपको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के, यानी कि टोटल का क्षेत्रफल कितना है बताइए 2, तो 2 में 2 का भाग दे दीजिए। इसका क्षेत्रफल चाहिए तो टोटल में किसका भाग दे दीजिए 2 का। ये वाला कॉन्सेप्ट आप पे आना चाहिए। तो इसका मतलब एरिया ऑफ BPQ जो होगा वो एरिया ऑफ APQC के बराबर होगा, और ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने के साथ साथ वो ABC के क्षेत्रफल के क्या आ जाएंगे, आधे के बराबर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। समझिए हमें दे क्या रखा है, तो हमें दे क्या रखा है, चूंकि अब क्षेत्रफलों की बात कर रहा है ना, क्षेत्रफलों की, तो आपको क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगानी है। कौन सी प्रमेय लगानी है, क्षेत्रफल वाली। और क्षेत्रफल वाली प्रमेय क्या होती है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। होता है नहीं होता है, होता है ना। तो आपको क्षेत्रफल निकालने, किस किस का क्षेत्रफल निकालना, जो भुजा आपको दे रखी है। देखो BP दे रखी है, एक तो ये BP दे रखी है, और एक क्या दे रखी है, AB दे रखी है। ये वाली पूरी भुजा दे रखी है आपको। तो इसका मतलब त्रिभुज BPQ और त्रिभुज BAC को आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, समरूप बताइए। तो त्रिभुज BPQ और त्रिभुज ले रहा हूं मैं BAC में क्या क्या समानताएं दिख रही हैं आपको। तो कोण B बराबर कोण B दिख रहा है, वो वेनिष्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण मैं मान लेता हूं 1 और ये मान लेता हूं मैं 2। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा आपका 2, क्या होगा, संगत कोण होगा, होगा नहीं होगा, संगत कोण। और क्यों होगा संगत कोण, क्योंकि BPQ जो है वो AC के क्या है, समांतर। आपको पता होगा कि 2 समांतर रेखाएं हैं और इस तरह से कोई त्रियक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होते हैं ये संगत कोण होते हैं, और ये संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसे इस चित्र को थोड़ा उल्टा घुमा देंगे तो एक कोण और 2 कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे।
तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए बताइए, BPQ समरूप हो गया त्रिभुज किसके, BAC के। किस नियम से, ए समरूपता से। अब समरूप हो गए तो आपको पता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया ऑफ क्या लिखना है ऊपर, BPQ लिख देते हैं बटे एरिया ऑफ BAC का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों। तो संगत भुजा कौन सी लेनी है, जो आपको अनुपात दे रखा है, तो BP दे रखा है और BA दे रखा है का वर्गों का अनुपात होता है नहीं होता बताइए। तो BP बटे BA देख लो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और BP बटे BA की वैल्यू कितनी है, 1/√2 का स्क्वायर कर दो आप, तो कितना जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। लेकिन आपको यहाँ पर एरिया ऑफ BPQ के अलावा आपको BAC का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। चाहिए क्या, ये √2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ BPQ जो आप निकालेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं बताइए। ये BAC को आप यहाँ ले आएंगे तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, BAC/2 हुआ नहीं हुआ। और ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यदि आपके दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा है तो आप BAC को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BAC कैसे लिख सकते हैं, तो आप इनको तोड़ लीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, सेकंड तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ BPQ बटे एरिया ऑफ BPQ। ABC को ऐसे लिख सकते नहीं सकते, एरिया ऑफ कौन सा है, APQC। अब बराबर में कितना है, 1/2। अब आप 2 को आप इधर ले आइए तो 2 इंटू एरिया ऑफ BPQ बराबर हो जाएगा, ये दोनों 1 से गुणा हो जाएंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ BPQ प्लस एरिया ऑफ APQC हो गया। अब आप BPQ को एक बार इधर लेके आएंगे तो 2 तो ये, 1 ये रहा, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो एरिया ऑफ BPQ बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ APQC। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो यही तो था कि 2 समान क्षेत्रफल, तो 2 समान क्षेत्रफल ले आए। या आप ये सिद्ध कर देते, एक चीज सिद्ध करनी है आपको। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय जब मैंने आपको करवाई थी तो उसमें समरूप किए नहीं किए, एक छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप, यानी ये वाला त्रिभुज इस पूरे के समरूप, फिर ये वाला त्रिभुज इस पूरे के समरूप। और आपको पता है कि यदि 2 आकृतियाँ या 2 त्रिभुज किसी तीसरी आकृति के समरूप होती हैं अलग अलग, तो वो तीनों ही आकृतियाँ आपस में क्या होती हैं, समरूप होती है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं इस सवाल को। यदि आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको पर्टिकुलर इसको और इसको समरूप करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए समझिए। उत्पत्ति, आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इनमें क्या समानता दे रखी है। तो A पर बना कोण, यानी ये वाला कोण, और B पर यानी त्रिभुज BDC में बना कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यानी कोण A जो आना चाहिए वो 2 के बराबर आ जाए। और D पर बना कोण और D पर बना कोण तो दोनों में ऑलरेडी ही बराबर है, 90-90 है, ये हमें पहले ही दे रखा है। तो देखिए क्या करना है हमें, त्रिभुज ABD और इसमें इसको सॉल्व करने से पहले, तो त्रिभुज ABD में देखिए आप सबसे पहले, तो पहले बिंदु B पर देखते हैं हम। बिंदु B पर क्या है कि 1 + 2 = 90 है या नहीं है आपके पास। अब आप या तो ये वाला त्रिभुज ले लीजिए ऊपर वाला, या फिर ये वाला त्रिभुज ले लीजिए और तीनों कोणों का योग कर दीजिए आप। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं आप, ABD में तीनों कोणों का योग कीजिए तो कोण A 1 + 3 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 180। और 1 का मान कितना है, 3 का मान कितना है, 3 का मान है आपका 90 डिग्री, है नहीं है। तो 90 डिग्री लिख देंगे आप। तो 1
और ए का मान जो योगफल होगा वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। आप ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? या तो आप इस वाले त्रिभुज के कोणों का योग कर लो या नीचे वाले त्रिभुज के कोणों का योग कर लो, दोनों से ही सिद्ध हो जाएगी चीज़ें। तो आप देखेंगे 1 और 2 में RHS भाग समान है तो LHS भाग भी क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। यानी 1 + 2 बराबर आ जाएगा A + 1। तो 1 से तो 1 कट गया तो कोण 2 बराबर आ जाएगा आपका A। आ गया? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों त्रिभुज लेने जो सिद्ध करने हैं आपको। तो त्रिभुज ADV और त्रिभुज BDC में क्या क्या समानता है? A पर बना कोण, तो A पर यानी कोण A, और BDC में 2 कोण। ये कहाँ से आया? समीकरण 3 से आया है। और कोण 3 और 4 बराबर है। ADB का कोण 3 और BDC का कोण 4 बराबर है किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किस नियम से? A समरूपता से। और यही आपको सिद्ध करना था। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने 2 तरीके बता दिए, आप दोनों तरीकों से किसी भी एक तरीके से कर लेना। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-2 वो मैं बता देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं, हमें 1 या 2 क्वेश्चन करने, तो मैं बता रहा हूँ अभी उनको। तो देखिए आप, नंबर 4 और 5 1-1 अंक के क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी जो विविध एक्सरसाइज है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को करके जाने। आपको 1-1 अंक के क्वेश्चन है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता फालतू में, तो आप देख लेना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। तो मैं आंसर नंबर 4 बता रहा हूँ, और इसमें दे रखा है आपको ABC और DEF 2 त्रिभुज दे रखे हैं समरूप। तो आपको पता है 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, और इसके अलावा इनके क्षेत्रफल भी दे रखे हैं। और आपको पता है जब क्षेत्रफल की बात हो रही हो और 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हों, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF जो होगा वो संगत भुजाएं। तो संगत भुजा कौन सी लेनी है? जो आपको दे रखी है। तो कौन सी दे रखी है? देखो आप, BC पूछी जा रही है तो आप BC लिख देंगे ऊपर, तो बटे, और कौन सी दे रखी है? EF दे रखी है तो EF, तो BC बटे EF सही है। और इनका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। सभी भुजाओं के वर्गों का अनुपात नहीं लिखना आपको, जो भुजा दे रखी है और जो भुजा आपको ज्ञात करनी है वही भुजा आपको लेनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब बताइए एरिया ऑफ ABC कितना दे रखा है? 64, और एरिया ऑफ DEF कितना दे रखा है? 121 बराबर BC का मान पता नहीं है, और EF का मान कितना है? 15.4 का स्क्वायर हो रहा है। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4। और आपको पता है 64 का वर्गमूल होता है 8 और 21 का होता है 11 बराबर BC बटे 15.4। अब आपको BC की वैल्यू निकालनी है, तो 15.4 का भाग लग रहा है, तो ये आधा आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी BC बराबर आप लिख सकते हैं 8 बटे 11 इंटू 15.4। अब 11 इससे भाग चला जाएगा 11 का, तो 11 कम 11 और 11 चौक 44। गुणा कीजिए इसको, तो 8 चौका 32, 8 और 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर जो आंसर आया है वो किसका आ गया? BC भुजा की लंबाई का आ गया। तो इसको लिखिए। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपको ऊंचाइयां दे रखी हो, समरूप दे रखा है त्रिभुज, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले तो ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर लिख देंगे आप। ऐसे ही यदि आपको माध्यिकाएं दे रखी हो दोनों और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात आप निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आकृति में, तो आकृति हमें नहीं दे रखी, आकृति दे रखी है ABC कोई त्रिभुज है, और AD जो है AD
वो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कोण 1 बराबर 2 है, तो लिख देंगे एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आप एक प्रमेय पढ़ी होगी आपने, शीर्ष कोण का समद्विभाजक जो होता है वो सम्मुख भुजाओं को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो शेष दो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का अनुपात जो होता है, जब ये शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे कोई रेखा, तो ए बी के पास कौन सा हिस्सा आ रहा है? बी डी आ रहा है, तो बी डी लिख देंगे। और ए सी के पास कौन सा हिस्सा आ रहा है? ए सी के पास आ रहा है सी डी, तो सी डी लिख देंगे। और बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है? 6। और ए सी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और बी डी की वैल्यू कितनी है? 8। और डी सी की या सी डी की वैल्यू कितनी है? 6। तो ए सी जब 8 से गुणा होगा तो 8 ए सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 6। तो ए सी बराबर आ जाएगा 36/8। तो ए सी बराबर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करके देखना जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, और मैंने आपको प्रमेय भी करवा दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अब नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 11 समाप्त होती है, और हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल।